अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस सिस्टम्स और डेटाबेस के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग डेटाबेस मॉडल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली डेटाबेस मॉडल होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर किया जाना है, डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, उसको मैनेज करने के लिए जो रूल्स और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जो रूल्स और स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए जा रहे होते हैं, उसे आप डेटाबेस मॉडल बोल रहे होते हैं। यानी कोई भी एक मॉडल, कोई भी ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, कोई भी एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप ये बता रहे होते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है वो किस तरह से स्टोर्ड है, उसको किस तरह से मैनेज किया गया है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। It also defines how users view the organization of data. डेटाबेस मॉडल के थ्रू आप ये भी डिफाइन कर रहे होते हैं, एक तो आप सिंपली ये बता रहे होते हैं कि डेटा को डेटाबेस में किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। सेकेंडली, यूज़र्स डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देख रहे होते हैं, जो एंड यूज़र्स के सामने डेटाबेस शो हो रही होती है वो किस तरह से शो हो रही होती है, इसकी स्पेसिफिकेशन भी डेटाबेस मॉडल्स के थ्रू ही की जा रही होती है। डेटाबेस मॉडल्स ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह से यूज़र्स के सामने डेटा को शो करवाना है, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को, डेटा की मैनेजमेंट को किस तरह से शो किया जाना है। डेटाबेस मॉडल के थ्रू आप उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस मॉडल्स यूज़ हो रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल्स जो हैं वो हायरार्चिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है और रिलेशनल मॉडल है। सबसे पहला हायरार्चिकल मॉडल, हायरार्की बेसिकली इसमें हायरार्की को फॉलो किया जा रहा होता है, यानी एक पेरेंट नोड होता है, उसके बाद फिर चाइल्ड नोड होते हैं, फिर चाइल्ड के भी आगे फर्दर सब चाइल्ड, सब चिल्ड्रन नोड क्रिएट हो रहे होते हैं। अरेंजेस रेकॉर्ड्स इन अ हायरार्की। हायरार्चिकल मॉडल में बेसिकली जो डेटा स्टोर किया जा रहा होता है डेटाबेस में वो किस तरह से किया जा रहा होता है, एक हायरार्की की फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा होता है। यानी सबसे पहले एक बड़ा कोई भी एक एंटिटी जो मेजर एंटिटी होती है उसको स्टोर किया जा रहा होता है, फिर उसके बाद चाइल्ड एंटिटीज़ को स्टोर किया जा रहा होता है और इसी तरह मल्टीपल एंटिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की जा रही होती है। ईच रेकॉर्ड इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। हायरार्चिकल मॉडल में जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी एंटिटी स्टोर की जा रही होती है, जो भी रिकॉर्ड स्टोर किए जा रहे होते हैं, उसको आप एक नोड या सेगमेंट बोल रहे होते हैं। हर नोड पर्टिकुलरली किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो सबसे टॉप नोड होता है, पेरेंट जो बेसिक नोड होता है जिससे बाकी तमाम नोड्स क्रिएट हो रहे होते हैं, उसको रूट नोड बोल रहे होते हैं। उसके बाद आगे फर्दर पेरेंट्स नोड और लोअर लेवल को हम चाइल्ड नोड्स बोल रहे होते हैं। आगे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हियर इज़ इट। हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल में अगर आप देखें तो डेटा की ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में किस तरह से हो रही होती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पेरेंट नोड है जिसको रूट नोड बोला जा रहा है। सबसे पहली एंटिटी 1 जो भी क्रिएट हो रही है, जो सबसे बेसिक है, जिसके बगैर आप क्रिएट नहीं कर सकते डेटाबेस को, वो यहाँ पे एंटिटी रूट नोड के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही होगी। हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल में सबसे पहली जो एंटिटी, जो बेसिक मोस्ट बेसिक एंटिटी जो क्रिएट हो रही होगी, जो मोस्ट बेसिक नोड क्रिएट हो रहा होगा, वो नोड रूट नोड कहला रहा होगा और वह सबसे बेसिक नोड होगा। उसके बाद आगे फर्दर हर रूट नोड के आगे फर्दर मल्टीपल चाइल्ड क्रिएट हो रहे होंगे जो कि सब चाइल्ड सबऑर्डिनेट्स होंगे उसके। लेवल 1 चाइल्ड अगर आप देखें रूट 1 के तो मल्टीपल 3 चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं, फिर आगे हर चाइल्ड के आगे फर्दर सब ऑर्डिनेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो हायर लेवल पर जो भी नोड एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको आप पेरेंट नोड बोल रहे होते हैं, और जो लोअर लेवल पर नोड्स होते हैं उनको आप चाइल्ड नोड्स बोल रहे होते हैं। सबसे पहले जो आपका नोड है, सबसे जो बेसिक नोड होता है वो रूट नोड कहला रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बेसिक पेरेंट नोड जो सबसे बेसिक होता है उसको रूट नोड बोल रहे होते हैं।
उसके बाद जो नोड्स क्रिएट हो रहे होते हैं उसके सब ऑर्डिनेट नोड्स क्रिएट हो रहे होते हैं, उसकी भी आगे क्लासिफिकेशन की जा रही होती है। अब अगर आप देखें तो ये लेवल 1 के जो चाइल्ड हैं, इन तमाम का जो पेरेंट नोड होगा वो कौन सा नोड होगा, वो रूट नोड कहला रहा होगा। और लेवल 2 चाइल्ड के अगर आप पेरेंट नोड्स को देखें तो लेवल 2 के जो चाइल्ड जो पेरेंट नोड्स हैं वो कौन से हैं, इन दो नोड्स के जो पेरेंट नोड होगा वो एक ये लेवल 1 चाइल्ड होगा, जिसको आप इन दो लेवल 2 के चाइल्ड का पेरेंट नोड बोल रहे होंगे। सिमिलरली अगर इन दो को देखा जाए, लेवल 2 चाइल्ड, ये जो दो नोड्स ये वाले हैं, इसका जो पेरेंट नोड होगा वो ये वाला होगा। और फिर थर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इन दो चाइल्ड नोड्स के जो पेरेंट नोड कहला रहा होगा वो ये कहला रहा होगा, और इसका पेरेंट नोड कौन सा है, रूट नोड। यानी हर एक नोड के आगे फर्दर नोड्स क्रिएट हो रहे होते हैं जो कि उसके सबऑर्डिनेट नोड्स होते हैं, जो कि चाइल्ड नोड्स कहला रहे होते हैं, और फिर आगे चाइल्ड के आगे फर्दर मजीद चाइल्ड क्रिएट हो रहे होते हैं, और इसी तरह ये हायरार्की चलती रहती है। इसलिए इस मॉडल को हायरार्किकल मॉडल या फिर सिंपली हायरार्किकल मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बिल्कुल सिमिलर होता है हायरार्किकल मॉडल के, इसमें भी आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे होता है कि एक जो सिंगल चाइल्ड नोड होता है उसके मोर देन 1 पेरेंट नोड्स हो सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि अगर एक चाइल्ड है तो उसका सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो सकता है, उसके मल्टीपल पेरेंट नोड्स नहीं हो सकते। जबकि नेटवर्क मॉडल की अगर बात की जाए तो नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसमें आप चाइल्ड नोड्स को एरोज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ग्राफिकली से देख लेते हैं जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एंटिटी 1 है, एंटिटी 1 के आगे दो चाइल्ड हैं, एंटिटी 3 एंड एंटिटी 4। अब एंटिटी 5 को अगर आप देखें तो एंटिटी 5 एक ऐसा नोड है, एक ऐसा चाइल्ड नोड है जिसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, और मल्टीपल पेरेंट्स इसके कौन कौन से हैं, एंटिटी 3 और एंटिटी 4। हायरार्किकल मॉडल की अगर बात की जाए तो हायरार्की में एक सीक्वेंस में डिवीजन हो रही होती है, सीक्वेंस में चाइल्ड क्रिएट हो रहे होते हैं। हायरार्किकल मॉडल में वहाँ पर एक सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। एक सिंगल अगर चाइल्ड है तो उसका एक सिंगल पेरेंट ही सिर्फ हो सकता है। जबकि अगर आप नेटवर्क मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स मौजूद हैं। एंटिटी 4 की भी अगर इवन बात की जाए तो इसके भी मल्टीपल पेरेंट्स हैं जो कि एंटिटी 1 और एंटिटी 2 हैं। एंटिटी 6 की बात की जाए तो इसके भी मल्टीपल पेरेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसे मॉडल को आप हायरार्किकल मॉडल नहीं बोल रहे होते, मॉडल को आप नेटवर्क मॉडल बोल रहे होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इज द रिलेशनल मॉडल। मोस्ट कॉमनली जो आजकल यूज़ होता है मॉडल, डेटाबेस मॉडल यूज़ हो रहा होता है, वो रिलेशनल मॉडल यूज़ हो रहा होता है। रिलेशनल मॉडल में सिंपल रिलेशंस की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा रहा होता है, रिलेशंस की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है। रिलेशंस बेसिकली टेबल्स होते हैं जिनकी फॉर्म में आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। टेबल्स ही को रिलेशंस बोल रहे होते हैं। रिलेशनल मॉडल में आप टेबल्स ही को रिलेशंस बोल रहे होते हैं। हर रिलेशन एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हर टेबल किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किए होता है, और तमाम रिलेशंस के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जाता है, और वो रिलेशनशिप किस बेस पर होता है, एंटिटीज़ की बेस पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशन, एक टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट का, दूसरा रिलेशन या टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं टीचर का, तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा होगा। दोनों रिलेशंस के दरमियान एंटिटीज़ की बेस पर ही रिलेशनशिप्स भी मेंटेन हो रहे होंगे। ग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि एंटिटी 1 है, एंटिटी 2, एंटिटी 3 और एंटिटी 4 इवन रिलेट कर रही है एंटिटी 2 से। मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए गए हैं। ये एंटिटीज़ मल्टीपल रिलेशंस को, मल्टीपल टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मल्टीपल एंटिटीज़ के, मल्टीपल रिलेशंस के, मल्टीपल टेबल्स के आपस में मल्टीपल रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। यानी एक कंप्लीट एंटिटी सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है, एंटिटी 2 सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है, एंटिटी 3 सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है, और इनके दरमियान एंटिटीज़ के दरमियान एंटिटीज़ की रिलेशनशिप की बेस पे जो एक टेबल क्रिएट हो रहा होगा उनके दरमियान भी रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा रहा होगा। तो ये थर्ड मॉडल
रिलेशनल मॉडल कहला रहा होता है, जिसमें मल्टीपल रिलेशंस के या टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है. This was all about the database models and the types of database models. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.